जब जीवन कठिन हो जाता है तब हर बच्चा थामने के लिए एक हाथ खोजता है। एक ऐसा हाथ जो सांत्वना दे, एक ऐसा हाथ जो रक्षा करे, एक ऐसा हाथ जो कभी साथ न छोड़े। वो हाथ एक माँ का प्रेम है, और एक ऐसी माँ है जिनका प्रेम इससे भी बढ़कर है, हमारी कार्मेल पर्वत की माता, जो अपने सभी बच्चों के लिए अपने दिव्य पुत्र के सामने निरंतर मध्यस्थता करती हैं। सदियों से अनगिनत आत्माएं अपने भय, अपने आंसू और अपनी आशाएं हमारी धन्य माता के सामने लाती रही हैं, और एक अत्यंत स्नेहमयी माँ की तरह वे हर प्रार्थना को अपने दिव्य पुत्र यीशु मसीह, जो समस्त मानव जाति के एकमात्र मध्यस्थ और उद्धारकर्ता हैं, के सामने प्रस्तुत करती हैं। यही उनकी मात्र मध्यस्थता का रहस्य है, उनकी अपनी शक्ति नहीं बल्कि उनके पुत्र के प्रेम की शक्ति, जो एक माँ के हृदय के द्वारा प्रवाहित होती है। अरे अभिषेक, तुम सोए नहीं? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ माँ। माँ, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पूछो। माँ, हम माँ मरियम से क्यों मांगते हैं? क्योंकि वो हमारी माँ है और वो हम बच्चों से बहुत प्यार करती है। पर क्या सच में वो मेरी बात सुनती है जब मैं मांगता हूँ? बिल्कुल, एक माँ अपने बच्चे की पुकार हमेशा सुनती है, तो वो तुम्हारी भी पुकार जरूर सुनेगी। ये आप कैसे जानती हैं माँ? क्योंकि हमसे पहले कितने ही लोगों ने उनके प्यार को महसूस किया है। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि हम 16 जुलाई क्यों मनाते हैं। बहुत समय पहले परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता एलाइजा कार्मेल पर्वत पर रहते थे। यहाँ परमेश्वर का पर्वत था, प्रभु का सुंदर बगीचा। उस समय इज़राइल के लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर से दूर हो गए थे, इसलिए अपने न्याय के अनुसार परमेश्वर ने वर्षा रोक दी। धरती पूरी तरह सूख गई थी, उसमें दरारें पड़ गई थी और लोग बहुत कष्ट उठा रहे थे। एलाइजा ने अपने सेवक को 7 बार समुंदर की ओर देखने भेजा। पहले 6 बार वह खाली हाथ लौट आया, लेकिन एलाइजा ने प्रार्थना करना कभी न छोड़ा। आखिरकार हाथ की हथेली जितना एक छोटा सा बादल दिखाई दिया। वही लगातार की गई प्रार्थना का पहला उत्तर था। फिर आकाश खुल गया, जोरों की बारिश हुई और पूरी धरती फिर से हरी भरी हो गई। जीवित परमेश्वर ने अपनी सेवक की प्रार्थना सुन ली थी। इसलिए कार्मेल पर्वत एक पवित्र जगह है। हाँ बेटे, यह एक ऐसा पहाड़ है जो दुआ और पवित्र लोगों से भरा है। सदियों से यहाँ पर पवित्र लोग इलाइजा की तरह भक्ति में रहते हैं, ईश्वर और उनकी माँ के लिए अपना जीवन समर्पण करते हुए। पर माँ, 16 जुलाई ही क्यों? ये दिन इतना खास क्यों है? हाँ, यही तो कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा है। सुनो, मैं बताती हूँ। एलाइजा के कई सालों बाद परमेश्वर के एक भक्त थे जिनका नाम साइमन स्टॉक था। उस समय कार्मेलाइट संघ बहुत कठिन समय से गुजर रहे थे और साइमन स्टॉक उसका नेतृत्व कर रहे थे। वे गहरी प्रार्थना करने वाले और धन्य माता मरियम पर अटल विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। अपने कठिन समय में उन्होंने पूरे दिल से माता मरियम को पुकारा। फिर 16 जुलाई सन 1251 की रात परमेश्वर ने उन्हें एक अनोखी कृपा दी। धन्य कुंवारी माता मरियम ने अद्भुत तेज और महिमा के साथ उन्हें दर्शन दिया। उस पवित्र रात के बाद से ब्राउन स्कैपलर माता मरियम की सुरक्षा का एक नया चिन्ह बन गया। ये हमें याद दिलाता है कि हम उनके पुत्र प्रभु यीशु के हैं और माता मरियम से उन्हें समर्पित किया गया है, और जीवन की इस यात्रा में उनकी प्रार्थनाएं हमेशा हमारे साथ रहती है। तभी से 16 जुलाई का दिन
पूरी कलेशिया में आर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल के पर्व के रूप में मनाया जाता है। यहाँ धन्यवाद देने, प्रार्थना करने और माता मरियम के समर्पित बच्चों के रूप में नया जीवन जीने का विशेष दिन है। इसे अपने दिल के पास रखना अभिषेक, माँ मरियम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। सुनहरी रोशनी प्यारा सा जहां, फूलों से महका था सारा समा। बच्चे थे गाते, बच्चे थे नाचते, माँ मरियम संग सब मुस्कुराते। मुस्कान में प्रेम, आँखों में प्रकाश, माँ ने बुलाया आओ मेरे पास। माँ मरियम प्रेम की ज्योति तुम, हम सब मिलकर गाएं आज महिमा हो तेरी हरदम। माँ मरियम दिखलाओ सच्ची राह, यीशु तक ले चलो। मेरे प्यारे बेटे, आ मेरे साथ चलो। देखा मैंने एक अजीब जहां, चेहरों पर थी बस मुस्कान, पर दिल के अंदर दर्द छुपा था। खो गया था सच्चा इंसान। कोई अपनों से दूर हुआ था, कोई अपने ही भूल गया। रिश्तों की वो मीठी बातें समय की धूल में खो गया। कहीं नफरत ने घर बना लिया, कहीं गुस्से ने दिल जीता। प्यार की भाषा भूल गए सब, स्वार्थ ने सब कुछ ही छीना। मैंने पूछा माँ ये कैसा सूखा, धरती तो हरियाली है। माँ ने कहा बेटा ये सूखा इंसानों के दिलों में है। बरसा दो प्रेम की बारिश, सूखे दिल फिर खिल जाए। क्षमा दुनिया में इतना दुख क्यों है? मेरे बेटे, एलिया के समय का सूखा सबको दिखाई देता था। नदियां सूख गई थीं, धरती बंजर हो गई थी और लोग अपनी आंखों से उस पीड़ा को देख सकते थे। लेकिन हमारे जमाने का सूखा अक्सर छुपा हुआ है अपने दिलों के अंदर। बहुत लोग प्यार करना भूल गए हैं, बहुत लोगों ने माफ़ी देना छोड़ दिया है, बहुत लोग दुआ की बरकत से अनजान हैं। वो प्यासे हैं लेकिन वो जानते नहीं कि किस चीज़ की प्यास है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो केवल एक छोटा सा बच्चा हूँ। प्रार्थना करो, अपने आसपास के लोगों से प्रेम करो, मन से क्षमा करो
और जहां भी रहो मेरे पुत्र यीशु मसीह की शांति में जियो। एक बच्चे की प्रार्थना ईश्वर के लिए कभी छोटी नहीं होती। याद रखना अभिषेक, एलिया का बादल एक हाथ जितना छोटा था, फिर भी उसने आसमानों को भर दिया। उसी प्रकार तुम्हारी एक सच्ची प्रार्थना भी परमेश्वर की कृपा की वर्षा संसार पर बरसा सकती है। प्रार्थना हृदयों को बदल देती है। बदले हुए हृदय दुनिया को बदल देते हैं। मुस्कान में प्रेम, आँखों में प्रकाश। माँ ने बुलाया आओ मेरे पास। माँ मरियम, प्रेम की ज्योति तुम। हम सब मिलकर गाएं आज, महिमा हो तेरी हरदम। माँ मरियम, दिखलाओ सच्ची राह। यीशु तक ले चलो हमको, तुम हो हमारी चाह। सपनों में देखा स्वर्ग का द्वार, चारों ओर था प्रेम अपार। हाथों में आशा, दिल में विश्वास। माँ ने भर दिया जीवन में प्रकाश। हम प्रेम करेंगे, क्षमा करेंगे, सबको यीशु का प्यार देंगे। माँ के संग हम आगे बढ़ेंगे, दुनिया में उजियारा करेंगे। माँ मरियम, प्रेम की ज्योति तुम। हम सब मिलकर गाएं आज, महिमा हो तेरी हरदम। यीशु तक ले चलो हमको, माँ हमारा हाथ थाम। तेरी ममता तेरी दुआ से रोशन हो हर एक प्राण। सोलह जुलाई हमें याद दिलाती है कि विश्वास के साथ की गई सबसे छोटी प्रार्थना भी परमेश्वर के सबसे बड़े आशीर्वाद ला सकती है। आज भी संसार प्यासा है, केवल वर्षा के लिए नहीं बल्कि आशा के लिए। जिस प्रकार एलिया का छोटा सा बादल भी भारी वर्षा बन गया, उसी प्रकार विश्वास से की गई एक सच्ची प्रार्थना भी परमेश्वर के आशीर्वाद का कारण बन सकती है। कारमेल पर्वत की माता मरियम आज भी हर हृदय को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाती हैं। इस पर्व पर आइए विश्वास के साथ प्रार्थना करें, आशा के साथ जीवन जिएं और अपनी स्वर्गीय माता के प्रेम पूर्ण संरक्षण पर भरोसा रखें। हे कारमेल पर्वत की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए।